सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, उसकी एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो एक्सरसाइज है वो 1.6 है। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा है 5 की पावर 3, तो ये जो 5 है इसको हम बेस कहेंगे और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है a की पावर m, ठीक है, बेस a है, एक्सपोनेंट m है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का सिंबल भी मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है a की पावर n से, यानी यहाँ पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, यानी एक की पावर m है दूसरे की n है। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस को सेम रखो a, और जो एक्सपोनेंट्स है यानी पावर है उनको सिंपल ऐड कर लो। तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। बस ध्यान रखना बेस हमारा सेम होना चाहिए तभी ये अप्लाई होगा। अगर डिवाइड होगा जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इस केस में यहां भी देखो बेस सेम है, m माइनस n हो जाएगा, ठीक है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। न्यूमरेटर वाले की जो पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाले की जो पावर है उसको माइनस कर दो। अब अगर मान लो इस तरह से लिखा है a की पावर m, ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के बाहर एक पावर लगी है n, तो सिंपल क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, या हम ऐसे कह सकते हैं mn, यानी m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो एक्सपोनेंट है और होल ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में रहते हैं। अब अगर मान लो बेस अलग अलग है, ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मान लो a की पावर m है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है b की पावर m से। यहाँ पर बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, पावर दोनों की ही m है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो बेस है वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपका a हो जाएगा, और क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है तो वही सेम एक्सपोनेंट हम लगा देंगे। अगर जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव है, जैसे मान लो a की पावर माइनस n लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n। एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसका इन्वर्स कर दो, जो लिखा है उसका इन्वर्स कर दो, 1 अपॉन में उसको पूरी चीज को ले आ दो। a की पावर माइनस n बराबर होगा 1 अपॉन a की पावर n। तो इससे जो एक्सपोनेंट से पहले माइनस लगा था वो हट जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, जैसे a की पावर 0, एक्सपोनेंट अगर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, इसी का यूज करके हम यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको फाइंड करना है, फर्स्ट वाला है 64 की पावर 1 अपॉन 2। अब देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट है, तो 64 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 8 8 64 होता है, डायरेक्ट आपका 8 आंसर आ जाएगा। नहीं तो प्रॉपर किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको करने के लिए जो आपका बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 64 2 टाइम्स जाएगा, 32, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये होल पावर हमारा 1/2 तो है ही। अब ये वाला जो लॉ आपको मैंने बताया उसका यूज़ करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर लगी है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर लगी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। तो ये 8 आंसर आ गया। डायरेक्ट कैसे करना वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये रूट निकालना होगा इसका, क्योंकि पावर 1/2 है। 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 होता है। सेकेंड वाला देख लो, 32 की पावर 1/5। फिर वही 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। वैसे हमने देखो 64 का किया था, एक बार 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 32 आ जाएगा, बाकी सारा वही सेम रहेगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर 1/5 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 5 और 5 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 बचा, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। थर्ड वाला देख लो 125, इसकी पावर 1/3, तो 1/3 ये क्यूब रूट होता है, तो 125 का क्यूब रूट निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, नहीं पता तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा, तो सिंपल 5 आ जाएगा। भाई किसी भी नंबर की पावर 1 आपका वही नंबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, फर्स्ट वाला है 9 की पावर 3/2। जैसे फर्स्ट वाला किया था उसी तरह से हम करेंगे। जो बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो यहाँ साइड में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। भाई 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ही लिख दो 3 स्क्वायर,
और ये होल पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 बचेगा और 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। सेकेंड वाला 32 की पावर 2/5। अभी हमने देखो फर्स्ट वाले में देखा था 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 की पावर 5 होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दूंगा, आप चाहो तो साइड में करके दिखा देना 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 की पावर 5 हो गया और होल पावर 2/5। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो पावर में जो दोनों 5 है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4। थर्ड वाला देखो 16 की पावर 3/4। अब देखो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो 2 की पावर 4 भी 16 होता है, क्योंकि 32 को हम 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिखे हैं। 32 में अगर 2 डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी एक 2 हटा लो, 2 की पावर 4। तो इतने छोटे डिजिट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आना ही चाहिए कि 16 क्या है, 2 की पावर 4 है। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये होल ब्रैकेट 3/4। तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। पावर में जो दोनों 4 हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 और 2 क्यूब आपका 8 होता है। फोर्थ वाला देख लो 125 इसकी पावर -1/3। ये छोटा सा माइनस है, ध्यान देना वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर निगेटिव में है तो वो 1 हो जाएगा और उसका माइनस हट जाएगा, यानी एक्सपोनेंट पे पावर पे जो माइनस लगा है वो हट जाएगा। बस आपको उसको इन्वर्स कर देना है, 1 के फॉर्म में लिख देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। अब इसका माइनस हट गया तो सिंपल 1/3 रहेगा। अब 125 का 5 का क्यूब होता है, कम से कम 10 तक क्यूब्स और 20 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो साइड में आपको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब होल ब्रैकेट में ये 1/3। तो 5 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल पावर 1 बचेगी, 5 की पावर 1 आपका 5 होता है, तो ये आपका 1/5 आएगा। इस 1/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर -1, क्योंकि 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, इसको इन्वर्स कर देंगे 1/5 की पावर 1 और पावर 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ये 1/5 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, वैसे ही 1/5 ही तक लिखो, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लास 9 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाले बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपका केस बेस्ड हो गया, सब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, तो इससे काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर चैप्टर के एंड पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। फर्स्ट वाला है 2 की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ऊपर जो मैंने आपको लॉ बताया है कौन सा लॉ लगेगा, यही वाला आपका फर्स्ट वाला लॉ लगेगा कि बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो आंसर में बेस वही रहेगा, बस पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो बेस हमारा 2 ही रहेगा, पावर 2/3 प्लस दूसरे वाले की क्या पावर है 1/5। तो एक्सपोनेंट सिंपल ऐड हो जाएंगे अगर बेस सेम है तो, यानी वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस केस में, यानी 2 की पावर अब क्या हो जाएगी, हमने एलसीएम ले लिया तो 15 आ गया, 10 + 3 हो गया, 2 की पावर 13/15 आ गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर क्या आएगा 2 की पावर 13/15। अब सेकंड वाला पार्ट है 1/3 की पावर 3, इसकी होल पावर 7। कौन सा लॉ लगेगा, ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला, कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि जो बाहर पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे 2 नंबर है ना, एक न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है और डिनोमिनेटर में जो 3 की पावर 3 लिखा है, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट से ये जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 1, तो उससे ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3 है, तो ये जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है उससे ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 7 होता है और 1 की पावर कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, यानी ये तो 1 ही रहेगा, अपॉन 3 7 से 21, तो 3 की पावर 27 आ जाएगा। तो ये इतना भी आंसर है, नहीं तो उसको आप उलट दोगे तो ये 3 की पावर -27 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पहले इस फ्रैक्शन को खत्म कर लो। एक लॉ भी मैंने आपको बताया था कि a की पावर -n लिखा हो तो उसको 1/a की पावर n हम लिख सकते हैं,
यानी अगर मान लो हमको लिखा है 3 की पावर -3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इन्वर्स कर देना है और एक्सपोनेंट से जो निगेटिव का साइन है वो हटा देना है। 1/3 की पावर 3, तो 3 की पावर -3 को 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन में दिया है 1/3 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3। अब इसकी पावर आप 7 कर लो। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, -3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 की पावर, अब -3 और 7 मल्टीप्लाई होगा, 3 7 से 21, माइनस का साइन यानी -21। तो चाहो तो इतना ही लिखा रहने दो, नहीं तो फिर पावर में देखो माइनस है ना, तो इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं, यानी 1/3 की पावर 21। अब माइनस हट गया, तो चाहे यहाँ तक लिख दो या यहाँ तक लिख दो, दोनों ही आंसर सही है। जैसे मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले की बात कर लें। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस दोनों का सेम है, डिवीजन हो रहा है, कौन सा लॉ लगेगा? ये जो मैंने बताया, देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस सेम है, तो आंसर में भी हमारा बेस वही आएगा, बस न्यूमरेटर की जो पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब 2 और 4 कैल्शियम ले लो तो 4 आ जाएगा, तो ये 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4। ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। फोर्थ वाले की बात कर लें। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2। यहाँ पर बेस अलग अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो सेम है। कौन सा लॉ लगेगा? ये जो मैंने आपको बताया, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका होल जो है वो जो सेम पावर है वो लग जाएगी। बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका होल जो सेम पावर है वो लग जाएगी। 8 7 56 होता है, पावर 1/2। अभी फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 56 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस केस में बस यहीं तक ये सॉल्व हो पाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।